हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या है तो कि कई सारे लाइन के कई सारे इक्वेशंस होते हैं। मतलब कि यहाँ पे वही देखने वाले हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब कि आपको क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन होगा, उसके बेसिस पे आपको उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। मतलब कि कैसा, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, वो अगर आपके पास ऐसा भी केस हो सकता है कि वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, किस तरह से निकालते हैं वो देखने वाले हैं। आप सभी को मालूम ही है, अगर आपने फिजिक्स में या कहीं पे देखा होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्लेन है जहाँ पे ये है एक्स एक्सिस और ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे कोई भी में लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है उसके साथ पैरेलल हो ऐसी लाइन। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात ऑब्जर्व होगी। तो ये ओरिजिन से सपोज ये कोई डिस्टेंस सी डिस्टेंस पे है, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से सी डिस्टेंस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,c, है ना। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा। यस। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कोई भी पॉइंट में कंसीडर कर लूँ, यहाँ पे सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,c। अगर ये लोगे तो 1,c, क्योंकि यहाँ पे तो सी हाइट पे ही है सारे पॉइंट। तो मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं, एक्स कोई भी चेंज करता जा रहा हूं, लेकिन वाई क्या चेंज हो रहा है, जी बिल्कुल नहीं, वाई चेंज हो रहा नहीं है। इसीलिए इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाता है, तो कि y इज इक्वल टू सी। आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू कोई भी रख दो, y फिक्स है, वो c ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे x है नहीं, उसका मतलब x है, लेकिन 0 इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो y इक्वल टू c। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ। मतलब कि हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका इक्वेशन में x खुद ही होगा नहीं, x का कोफिशिएंट 0 होता है। ये बात कर लिया मैंने हॉरिजॉन्टल केस की। अब बात करते हैं वर्टिकल केस। तो वर्टिकल केस में भी क्या होगा, तो सपोज ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो भी हम एक लाइन कंसीडर करते हैं जो है वर्टिकल लाइन, और हम ए डिस्टेंस को ए डिस्टेंस बोल देते हैं। तो अब आप मुझे बता सकते हो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0 होंगे, है ना, पक्की बात। यस। तो यहाँ पे मैं y कोई भी लेते जाऊंगा तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट होगा वो कैसे बनेगा देखते हैं। मैंने इधर से 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। अब आप देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a,1, a,2। -1 लेता फिर भी इस लाइन के ऊपर उससे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -1 लिया तो a,-1। आप देख रहे हो कि y आप चेंज करते जा रहे हो, लेकिन x में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो x है वो इंडिपेंडेंट है, जो y पे डिपेंड नहीं करता। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a। आप इसमें y कोई भी रख दो, मतलब कि x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू ए। अब y की वैल्यू 1 रखोगे तो भी x a होगा, 2 रखोगे तो भी a होगा। तो कोई भी वर्टिकल लाइन है उसमें y दिखेगा नहीं। ये दो फॉर्म हो चुके हैं आपके सामने। इतना क्लियर हुआ। तो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने एक देख लिया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस अब सेकेंड है, अगर आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या, मैं आपको बोल देता हूं कि आपके पास एक पॉइंट है एंड उसी लाइन का एक स्लोप है।
तो आप मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकाल के दो। मतलब कि आपको गिवन में क्या होगा, 1 पॉइंट होगा जो होगा, मान लो x0, y0 पॉइंट है, एंड दूसरा स्लोप गिवन होगा क्वेश्चन में m, और आपको लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको पता है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, राइट। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें पॉइंट एंड स्लोप ही गिवन है। तो देखो अगर मैं प्लेन पे बात करूं तो यहाँ पे कोई एक लाइन L पास हो रही है जिसके ऊपर का एक पॉइंट गिवन है x0, y0, एंड उस लाइन का स्लोप है m। तो आपको निकालना है इस लाइन का इक्वेशन। बहुत ही आसान है, स्लोप का फॉर्मूला आपको आता है। अब इस लाइन के ऊपर अगर मुझे कोई 2 पॉइंट मिल जाए तो मैं क्या उसका स्लोप नहीं निकाल सकता, इजीली निकाल सकते हैं। और इस लाइन पे हम कहीं पे भी स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या आएगा, हर जगह पे सेम स्लोप ही आएगा, कोई डिफरेंट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम इक्वेशन बना रहे हैं तो इक्वेशन में आपको पता है कि 2 वेरिएबल रहने वाले हैं x और y, जो चेंज होते रहेंगे। मतलब कि मैं x0, y0 के साथ कोई एक पॉइंट का स्लोप निकालूं, वो पॉइंट मुझे नहीं पता, मान लो मैंने x, y बोल दिया, या तो इस पॉइंट के साथ मैं कहीं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूं, उन दोनों का स्लोप निकालूं, स्लोप तो सेम रहेगा, है ना। तो मैंने इन जनरल ले लिया, जो वेरी करता रहेगा, जो है वेरिएबल है, जो क्या है वेरिएबल है x, y। अब इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप m इज इक्वल टू जो गिवन है y2 माइनस y1, ऐसा होगा ना, या तो ये लिख देता हूं y माइनस y0 डिवाइड बाय x माइनस x0, ऐसा होगा। यहाँ पे आपको m पता है, x0 पता है एंड y0 पता है, और कुछ पता नहीं है। ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो m इंटू एक्स माइनस x0 इज इक्वल टू y माइनस y0। इस टर्म को इधर लिखता हूं, इसको इधर लिखता हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, दोनों इक्वल ही है। तो ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका ही यूज करना है पूरे चैप्टर में। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है, इसी का यूज करके ही सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं, तो आपको इसको याद रखना ही है कुछ भी करके, ओके। नेक्स्ट, अब देखो मैं आपको एक पॉइंट दे देता हूं 1,2, सपोज इधर मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, स्पेस रख देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड फॉर्म। अगर आपको स्लोप गिवन ना हो, दोनों पॉइंट ही गिवन हो, तो आप उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे। तो कौन सा हुआ अभी ये थर्ड फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में गिवन क्या होगा, तो बच्चों गिवन आपको दोनों पॉइंट ही होंगे, x1, y1 एंड x2, y2। बच्चे लोग आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, और 2 पॉइंट्स गिवन है उसका यूज करके ही आपको उसका इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो देख लो किस तरह से होगा। ये होगी y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस, और ये एक लाइन पास हो रही है जो है L, उसका एक पॉइंट P आपको पता है x1, y1, दूसरा पॉइंट Q आपको पता है x2, y2। अब 2 पॉइंट के बेसिस पे आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये तो आसान हो गया। अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो क्या मैं स्लोप नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो इधर पुट कर दो, बाकी इक्वेशन तो आपके सामने है। इक्वेशन के अंदर x और y रहने चाहिए वेरिएबल के फॉर्म में, उसी को इक्वेशन बोलते हैं। मतलब y और x में कोई वैल्यू पुट करना नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका इक्वेशन निकालूं तो y माइनस y1, मैंने इधर y1 y2 लिया हुआ है, सॉरी x1 y1 लिया हुआ है x0 y0 के बदले। तो क्या होगा y माइनस y1, अब इन दोनों का स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ स्लोप की, ब्रैकेट x माइनस x1, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। बस ये दोनों का ही यूज है। अगर डायरेक्ट स्लोप नहीं गिवन है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता था ना हमें, m इज इक्वल टू, याद तो आएगा आपको,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगले सारे वीडियो में मैंने बताया ही है, सिर्फ वो पुट कर देंगे तो आपको उसका भी फॉर्म मिल जाएगा। इतना हुआ क्लियर। अभी हम एग्जांपल देखते थे इन सभी का, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल देखते हैं, इसी टॉपिक के करस्पॉन्डिंग एग्जांपल मैंने रखे हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। क्या है एग्जांपल 4? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। इधर एक्सिस लिखा हुआ है, एक्सिस का मीनिंग होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इधर ई है आई की जगह पे, अगर आई होता है ना तो एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है, अगर ई है तो दोनों एक्सिस की बात हो रही है। एक्सिस एंड द पासिस थ्रू द पॉइंट, मतलब कि आपको एक पॉइंट है, जो पॉइंट है -2,3 जो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसमें से पास होने वाली लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा और दूसरी एक लाइन जो पैरेलल होगी वो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होगी। दोनों का इक्वेशन चाहिए हमें। आपको पता है कि वाई एक्सिस के साथ पैरेलल जो लाइन होती है वर्टिकल लाइन, उसमें वाई खुद नहीं होता है, वाई खुद नहीं होता है और उस लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। तो इधर y एक्सिस के साथ पैरेलल वाली ये जो लाइन है उसमें इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2। तो y एक्सिस के साथ जो पैरेलल लाइन होगी उसका इक्वेशन क्या होगा? x इज इक्वल टू -2। और y एक्सिस के साथ जो पैरेलल है उसका हो गया। अब ये जो x एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन है उसकी बात करते हैं। तो उसमें देख सकते हो आप x एक्सिस के साथ पैरेलल में x नहीं है, सिर्फ y है, तो यहाँ पे भी सिर्फ y आएगा और इसका y कोऑर्डिनेट आएगा 3। तो इधर क्या होगा? x एक्सिस के साथ जो पैरेलल लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में मैंने बोला था डेटा गिवन होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2,3। पॉइंट गिवन है, दूसरा स्लोप गिवन है, आपके पास इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? y माइनस y1। इधर इसको बोल दो x0, y0, क्योंकि मैंने 0, 0 यूज किया है। आप x1, y1 भी बोल सकते हो। y माइनस y0 कितना है? 3 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? -4 x माइनस x0। x0 कितना है? -2 होगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर देते हैं चलो। देन y माइनस 3 -4x और -8 ऐसा होगा। सारे टर्म को इधर ला दो तो -4x + 4x होगा, प्लस y -3 है वो -8 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, राइट। वो +8 होगा, उसमें से 3 माइनस होगा। तो देखो इस लाइन में इस फॉर्म में ही आया ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ही। यस, तो ये हुआ पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 6, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन 1, -1 एंड 3, 5 में से पास होने वाली लाइन। तो आपको पता है यही फॉर्मूला है, तो आप वैल्यू पुट करते जाओ। y माइनस, आप इसको बोल दो x1, y1, दूसरे वाले पॉइंट को बोल दो x2, y2। आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर हम इसको x2, y2 बोलेंगे और इसको x1, y1 बोलेंगे तो आंसर चेंज होगा। बिल्कुल नहीं होगा, आंसर रिमेनिंग अनचेंज, वो सेम ही रहेगा। वो क्यों चेंज होगा? वो नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना, वो यूनिक होता है, वो चेंज होता नहीं है। चलो y माइनस y1, y1 क्या है? -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। ये कितना होगा? ऊपर 6 होगा और नीचे 2 होगा। 6/2 3 होता है और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -3 y + 1। सारे टर्म को उधर भेज दो तो 3x माइनस y, -1 उधर जाएगा तो प्लस माइनस -1 होगा और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0।
आप सिंप्लीफिकेशन करके चेक कर लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। अब नेक्स्ट वेरियस फॉर्म है वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है और मेरे अगले सारे इस वीडियो देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और मैंने जितने चैप्टर्स अपलोड किए वो भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आपके रिव्यू जरूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको डाउट भी सोल्व करवा सकता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।